कि गोश्त के बेतहाशा इस्तेमाल का सबब क्या है, इस्लाम ने खंजीर को सख्ती से हराम करार क्यों दिया और इस जानवर की तख्लीक का असल मकसद क्या था। मेडिकल साइंस खंजीर के बारे में क्या कहती है, ये सब कुछ जानने के लिए आज की वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात आपको देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, इस्लाम दीन फितरत है। इस्लामी तालीमात इंसान की फलाह बहबूद के लिए है। इसी तरह इस्लाम में जिन चीजों को हराम करार दिया गया है, इसमें गहरी हिकमत पोशीदा है। अगर हराम की हुई चीजों को लोग इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन तौर पर इसका नुकसान भी उठाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर खंजीर को हराम करार दिया और इसके गोश्त को खाने की सख्ती से ममानियत आई। बाज उलमा का यह भी कहना है कि खंजीर एक गलीज जानवर है, इसके करीब जाने से भी गुरेज करना चाहिए और बिला जरूरत इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। कोई मुसलमान खंजीर का गोश्त खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर मगरबी दुनिया और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक में बाकायदा तौर पर पिग फार्म बने हुए हैं, जहां हजारों की तादाद में इस नापाक जानवर की अफजाइश होती है और इसका गोश्त महंगे दामों फरोख्त होता है। यूरोप और अमेरिका में अगर किसी रेस्टोरेंट में पोर्क यानी खंजीर का गोश्त न हो तो लोग उसकी तरफ रुख भी नहीं करते। इसके बरक्स यूरोपीय ममालिक में ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट में रश देखने को मिलता है जहां खंजीर का गोश्त कसरत से दस्तयाब हो। यह बात समझने की जरूरत है कि इस्लाम ने किन वजूहात की बुनियाद पर खंजीर के गोश्त को हराम करार दिया। अगर मुहक्किकीन की तहकीक का जायजा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि खंजीर दीगर जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी आदत और खुराक ऐसी है कि कोई समझदार इंसान इसके करीब जाना भी पसंद न करे। खंजीर गिराजत से अपना पेट भरता है और कूड़े करकट के अलावा दूसरे जानवरों का फुजला भी शौक से खाता है। ये अपने साथियों का यूरिन और दीगर आलाशें भी खा जाता है। मुर्दार खाने में भी रगबत रखता है। दुनिया में कोई दूसरा जानवर ऐसा नहीं करता जिसकी खुराक इस कदर गलीज हो। यही वजह है कि गिलाजत खाने से इसके गोश्त में गलीज असरात शामिल हो जाते हैं, जो इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर खतरनाक असरात मुरतब करते हैं। दोस्तों, खुराक के अलावा सबसे खतरनाक चीज खंजीर की आदत है। इसकी आदत पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इसमें हर वो आदत है जो गैरत और इज्जत की मुनाफी है। खंजीर कतार बनाकर जिनसी अमल करते हैं और मादा खंजीर को बड़े फख्र से एक दूसरे के हवाले करते रहते हैं। इस तरह का तर्ज अमल किसी भी और जानवर में नहीं पाया जाता। इसी तरह मादा भी जिनसी अमल के दौरान अजीबो गरीब हरकत करती है, जिसे तफसील से बयान नहीं किया जा सकता। खंजीरों का गिरोह किसी गलाजत के ढेर पर लड़ता हुआ दिखाई देगा, मगर अपने बच्चों और मादा के लिए इसके जज्बात सर्द नजर आते हैं और यूं लगता है कि इसके अंदर इसका कोई एहसास ही नहीं है। खंजीर की इन आदत के पेश नजर अगर हम उन ममालिक या लोगों का जायजा लें जो पोर्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे होशरुबा हकायक सामने आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। इस हवाले से हाल ही में किए गए एक सर्वे से यह नतीजा अखज़ किया गया है कि खंजीर का गोश्त खाने वाले लोगों में एहसास गैरत जाता रहता है और वो बेगैरती की जिंदगी में लुत्फ हासिल करते हैं। यूरोप और अमेरिका में सॉन्ग मैरिज बहुत आम हो रही है। इस तरह की शादी में एक शादीशुदा जोड़ा पूरे एहतमाम के साथ एक दूसरे के शौहर और बीवियां तब्दील करते हैं। अगर 10 जोड़ों का कोई गिरोह है तो इनकी बीवियां मरहलावार 10 लोगों के साथ बेड शेयर करेंगी और जिनसी अमल कायम करेंगी। ये सब कुछ बड़ी खुशी के साथ किया जाता है। इसी तरह हाल ही में एक शादीशुदा औरत का इंटरव्यू नश्र किया गया, जिसे सुनकर आप हैरत में डूब जाएंगे कि यूरोप आखिर किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, इस औरत ने शादी की और फिर इसे मालूम हुआ कि इसके शौहर के किसी और मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो एक साथ रहेंगे और इस औरत ने दूसरे मर्द के साथ भी शादी कर ली। इस तरह इस औरत के बैक वक्त 2 शौहर हैं और इन दोनों मर्दों के भी आपस में जिनसी ताल्लुकात हैं। वो सब ये बड़े फख्र के साथ बयान करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गैरत नाम की कोई चीज इनमें बाकी नहीं रही और वो बेहयाई की तमाम हदें फलांग चुके हैं और इस पर सीना तान कर फख्र भी करते हैं। इससे जाहिर होता है कि इनका जमीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका है और शर्मो हया का मादा इनमें बाकी नहीं रहा। जब ऐसे लोगों पर तहकीक की गई और मुख्तलिफ सवाल नामों से जब इनकी रोजमर्रा रूटीन पूछी गई, तो ये वाज़ेह हुआ कि ये सब लोग बेतहाशा खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इनके अंदर ऐसी बेहयाई पैदा हो चुकी है। ये सब वो खसलतें हैं जो खंजीर में पाई जाती हैं, वरना कोई मर्द या औरत ऐसे कामों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मगरबी दुनिया में रिश्तों का एहतराम खत्म होता जा रहा है और खानदानी निजाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। लड़कियां बड़ी ढिठाई के साथ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बगैर किसी रिश्ते के रहना शुरू कर देती हैं और इनके वालिदैन इस बात की कोई परवाह नहीं करते। वहां 20 साल से जायद उम्र लड़की का वर्जिन होना मायूब समझा जाता है और ऐसी लड़की को कदामत पसंद कहकर तहकीर का निशाना बनाया जाता है। इन सब बातों से वाज़ेह होता है कि ऐसे लोग रगबत से खंजीर का गोश्त खाते हैं। वो गैरत और इज्जत को फरसूदा समझते हैं, जबकि इनके नजदीक बेगैरती इनकी कामयाबी का राज है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया में जहां भी पोर्क इंडस्ट्री है, वो इसमें काम करने वाले लोगों को रोजाना की बुनियाद पर पोर्क खिलाते हैं
تاکہ اس گھٹیا عمل کے دوران ان کا ضمیر بالکل سویا رہے اور وہ جانوروں کی طرح حرکات کریں۔ ان کی غیرت بالکل مر جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا سبب پورک ہے۔ وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، وہ اس کے حق میں جاہلانہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک ملحد پوری تیاری کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجلاس میں گیا اور اس نے کہا کہ مسلمان بکرے اور اونٹ وغیرہ کا گوشت کھا سکتے ہیں تو خنزیر کو حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کے جواب میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل سائنس سے اس کا جواب دیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ پورک سے نہ صرف جسمانی اور ذہنی نقصانات ہوتے ہیں بلکہ انسان کے اخلاق بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے کولیسٹرول اور دل کے امراض کے ساتھ ساتھ انسان میں مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے پورے ثبوتوں کے ساتھ اپنی بات پیش کی۔ اس کے بعد ملد نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ کئی پورن اداکاروں نے یہ راز فاش کیا کہ فیش فلموں میں کام کرنے کے دوران خنزیر کا گوشت کثرت سے کھانے سے انہیں موذی اور ناقابل علاج بیماریاں لاحق ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جانور اتنا ہی غلیظ ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خنزیر غلاظت کے ڈھیر چٹ کر جاتا ہے، موذی قسم کے حشرات اور سانپ تک کھا جاتا ہے۔ اس سے انسان کے لیے ماحول صاف ستھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم بھی دیا کہ خنزیر کا گوشت بالکل حرام ہے۔ اب یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ اسے کھا رہا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے تباہی بھی دیکھ رہا ہے، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ضرور ہوتی ہے، مگر لوگ جہالت کی وجہ سے اسے سمجھنا نہیں چاہتے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور بہت سے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حلال رزق کمانے اور حلال اشیاء کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔